नोट और क्रेडिट नोट हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेबिट नोट नाम की चिट्ठी इसको बोलते हैं। तो डेबिट नोट के द्वारा क्या किया जाता है, जितने सारे परचेस होते हैं परचेस रिटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेबिट नोट, और क्रेडिट नोट इस्तेमाल किया जाता है सेल रिटर्न के लिए। तो बस एक ही चीज याद रखिए कि डेबिट नोट का इस्तेमाल करके परचेस रिटर्न और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करके सेल्स रिटर्न। कि यदि आप किसी सप्लायर से कोई सामान खरीद रहे हैं और उस खरीदे गए सामान में कोई डिफिशियंसी है या डैमेज है, तो वापस करेंगे तो किस वाउचर का या किस नोट का इस्तेमाल करेंगे, डेबिट नोट। यदि आप किसी कस्टमर को सामान बेचे हो और कस्टमर वापस आपको कर रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप किस पे करोगे, क्रेडिट नोट। तो सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट और परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट। अब यही सारी चीजें हमें बस टैली में इंप्लीमेंट करके देख लेना। हाँ देखिए, मैं पहले ही बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपका एक बिजनेस है, सेल रिटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्या, क्रेडिट नोट, और परचेस रिटर्न के लिए देखिए मैं बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि आपका बिजनेस है, अपने बिजनेस से आपने किसी को सामान बेचा है, किसी कस्टमर को, और कस्टमर आपको वापस कर रहा है सामान, तो आप अपने टैली में किस पे एंट्री करेंगे, डेबिट। यानी कि कस्टमर द्वारा वापस किया जा रहा है उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट पे करेंगे। यदि आप कहीं से सामान खरीदिए हैं और आप जहां से सामान खरीदिए हैं उस सामान में कोई डिफिशियंसी है, आप वापस कर रहे हैं, तो किस नोट का इस्तेमाल करेंगे, डेबिट नोट। तो परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट। बस यदि आप किसी को बेच रहे हैं और उस सामने वाला पार्टी वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री किस पे हम लोग करेंगे, क्रेडिट नोट पे। और आप कहीं से खरीदे हो और उसको वापस कर रहे हो तो डेबिट। ये कंफ्यूजन ना रखो, बस सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट और परचेस रिटर्न के लिए डेबिट। बस एक चीज याद रखो, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल स्टेप, हम जाएंगे यहाँ क्रिएट और इस्तेमाल करेंगे क्या, नोट्स दीजिए, सवाल बता दें आप लोग या वैसे बता दें, देखिए नोट से ही बता दें वाउचर। और यहाँ सबसे पहला देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल यही कह रहा है आपका, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, पेज नंबर 66, कि 2 अप्रैल 2021 को सामान परचेस किया गया 10 पीस लेनोवो, और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, और किससे खरीदा गया है, लेनोवो एलटीडी से, जिसका रेट 24,500। बस इसकी परचेस की एंट्री किया गया है, तो परचेस की एंट्री कर लीजिए, और जिसपे 9% CGST और 9% SGST लगा। F9 बटन आपने दबाया और सप्लायर का बिल नंबर क्या है, तो 445 भर दो। किस डेट को खरीदा गया है, 2 अप्रैल को। किससे खरीदा गया है, तो यहाँ कर दो लेनोवो एलटीडी, अंडर ग्रुप नाम पहले से है ये। तो देख लो यहाँ लेनोवो एलटीडी को किसमें रखा गया, कंट्रोल इंटर संडे क्रेडिटर, ठीक सही है। अब देखो परचेस लोकल, क्या आइटम आपको खरीदना है, परचेस लोकल दिया है, अभी अभी हम लोग खरीद रहे हैं, तो इसी का नाम आप लोग बदल दीजिए ना, उसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई सवाल ही नहीं। जहां परचेस लिखा है कंट्रोल इंटर, और यदि आपको समस्या है तो मैंने यहाँ कर दिया परचेस लोकल। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है,
और अंडर ग्रुप परचेस ही रहेगा। क्या खरीद रहे हो? पहले खरीदेंगे तब तो रिटर्न करेंगे। मिला सवाल? लेनोवो प्रोडक्ट का नाम क्या है? G56 डेस्कटॉप। अंडर ग्रुप डेस्कटॉप बना लेना, आप नहीं है तो बना लेना। अल्ट सी और डेस्कटॉप। कैटेगरी छोड़ दो 20। प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी है? तो यहाँ भर देना 18। गुड्स लेते हुए आगे बढ़ो। कहाँ पे स्टोर करना है? कितना पीस? 10 पीस। एक का रेट 24,500, साथ में जीएसटी, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। टोटल यहाँ पे आपने 2,89,100 रुपए का सामान खरीद लिया। ठीक, 10 पीस खरीदे हो। इसका रिपोर्ट यदि हम देखें तो जीएसटी के किस रिटर्न फाइल में रिफ्लेक्ट होगा? जाएंगे यहाँ जीएसटी रिपोर्ट, और जितनी परचेस की एंट्री होती है किस में दिखाई देती है? R2 में, और सेल की एंट्री R1 में, और 3B में, दोनों परचेस और सेल। तो R2 पे मैं क्लिक किया और देखिए B2B में आके ये इनवॉइस खड़ा हो चुका है। और किससे खरीदे हैं? लेनोवो एलटीडी। ठीक, ये बिल नंबर था 445, और कितने का खरीदे थे? 2,89,100 रुपए का। अब इस पार्टी का यदि हम लेजर चेक करें कि इस पार्टी को हमें कितना पे करना है, तो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और लेजर। किस पार्टी का? तो लेनोवो एलटीडी। तो देखो ये 445 जो इनवाइस नंबर है, इसका बिल कितना पेंडिंग है? 2,89,100 रुपए। यानी कि इतना पैसा हमें चुकाना है, उधार खरीदे। अब मान के चलो लेनोवो में से 10 पीस में से 2 पीस डैमेज है, तो इसको क्या करना है? वापस। तो किस पे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट नोट पे कि डेबिट नोट पे? हमने सामान खरीदा है 10 पीस लेनोवो का, उस 10 पीस में से 2 पीस खराब है, क्रैक है, डैमेज है, तो किस पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट नोट, क्योंकि परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट। जाओगे यहाँ वाउचर, सवाल में वही दिया है, सवाल पढ़ लीजिए। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि 2 अप्रैल 2021 को 2 पीस क्या किया जा रहा है? रिटर्न किया जा रहा है, उसी इनवाइस के अगेंस्ट, जिस इनवाइस के अगेंस्ट आपने खरीदा था। तो 2 पीस वापस कर दो। 10 पीस खरीदे, 2 पीस मान लो डेस्कटॉप उसमें से टूटा हुआ है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे इनवाइस नंबर वही डाल दिए, वही डेट। किस पार्टी को रिटर्न कर रहे हो? जिससे खरीदे थे उसी को तो वापस करोगे। अब ये नहीं कि खरीद लिए दूसरी जगह से वापस कर दो, दूसरे के पास लेगा ही नहीं। तो यहाँ नेम ऑफ आइटम, क्या प्रोडक्ट खराब है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ पे खरीद के रखे थे? शॉप में। और कितना पीस वापस कर रहे हो? तो रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा, जिस रेट से खरीदोगे उसी रेट से वापस भी तो करोगे, बढ़ा नहीं न दोगे। इंटर, और साथ में इसका जितना जीएसटी बन रहा है, टैक्स भी हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो देखो 57,820 रुपए का सामान आपने क्या कर दिया? वापस कर दिया। सॉरी, इसको कन्वर्ट कर दो डेबिट नोट में, अल्ट F5। गलती से आपके साथ भी ऐसा हो जाए, अगर आप चेंज नहीं किए हो तो क्या कर दो? अल्ट F5। यही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डेबिट। तो आपके साथ भी हो सकता है, अगर मान लो भूल के परचेस पे ही रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, तो वही अल्ट F5 बटन दबा दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेबिट। और उसी इनवॉइस के अगेंस्ट मैंने
57,820 रुपए का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। और जाएंगे आप डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर। अब लेनवो का यदि हम लोग लेजर चेक करें तो देखो दूसरा जो 445 का इनवाइस था पहले कितने का था, 2,89,100 रुपए का, और अब पेंडिंग कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि 57,820 रुपए का सामान आपने वापस कर दिया, तो मात्र 2,31,280 रुपए इसको देना है। अगर जीएसटी में रिपोर्ट की बात किया जाए तो जब जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट और R2 की रिपोर्ट देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक अलग से क्रेडिट/डेबिट नोट रेगुलर 6C सेक्शन के अंतर्गत कितने का सामान वापस कर दिया गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इंटर करते हुए 57,820 रुपए। समझ में आया वापस की एंट्री कैसे होगी। सामान खरीद लो, कोई डैमेज है डेबिट नोट पे उसको वापस कर, सेम ऐसे क्रेडिट नोट का इस्तेमाल कर लो। अगला सवाल देख लो, ये समझ में आया रिपोर्ट की चेकिंग कैसे करेंगे। डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, R2, आके देखिए इसमें आपने वापस किया और बाकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी चेक करो कि अमाउंट घटा कि नहीं, क्योंकि 2,89,100 रुपए का था तो वापस 2 पीस करने के बाद कितना हो गया, 2,31,000 कुछ रुपए। Alt F5 करेंगे तो भी डिटेल हो जाएगा, देख लीजिए, या तो Alt F1 नहीं तो Alt F5, दोनों का काम वही होता है। आइए यहाँ और लेजर और लेनोवो LTD, और यहाँ मैं Alt F5 बटन दबाऊंगा तो भी वही होगा, Alt F1 बटन दबाऊंगा तो भी होगा। Alt F1 से भी एक्सपांड डिटेल और Alt F5 से भी एक्सपांड डिटेल। डेबिट नोट अगर हम वाउचर में जाके दबाएंगे तब, और किसी रिपोर्ट में जाके दबाएंगे तो एक्सपांड डिटेल। तो रिपोर्ट जब चेक करेंगे तो वहां पे डेबिट नोट नहीं खुल जाएगा, वहां डिटेल ओपन। अब देखिए नेक्स्ट क्रेडिट नोट, तो परचेस रिटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेबिट नोट और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जब पढ़ लीजिएगा क्रेडिट नोट कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश गुड्स या सर्विस रिटर्न करता है तो उसकी एंट्री किस पे करते हैं, क्रेडिट नोट पे। देखो सवाल देख लो, 2 अप्रैल 2021 को 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप बेचा गया, किसको, हाईटेक वर्ल्ड को, जिसका रेट कितना है 26,000। बिल नंबर है B2B004, रेफरेंस नंबर HI004। ठीक, तो आप बेच दो सामान, चले गए वाउचर। और सवाल यही है, आपने 10 पीस खरीदा था लैपटॉप डेस्कटॉप, 2 पीस आपने वापस कर दिया, बचा कितना, स्टॉक समरी में आके आप देख लीजिए क्या था, वो डेस्कटॉप था ना, तो डेस्कटॉप पे जैसे इंटर करेंगे कितना पीस बचा हुआ, 8 पीस। यही 8 पीस आपको किसी कस्टमर को बेचना है, किस कस्टमर को, हाईटेक वर्ल्ड कस्टमर है। वाउचर और सेल कर दो, P2D का इस्तेमाल करना है तो P2D का कर लो, सेल्स लोकल, और यहाँ पे देख लो किसको, Alt C और कर दो हाई टेक वर्ल्ड। स्पेलिंग गलती तब जा रहा, हाईटेक वर्ल्ड। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, संडे डे। बाकी यहाँ कप्तानगंज वगैरह आप बनाए होंगे, ठीक है, कप्तानगंज कंट्रोल। नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहा है, तो वही जो आपके पास है लेनोवो G56, और कहाँ पे है, शॉप में 8 पीस।
8 पीस का 8 पीस मैंने बेच दिया, रेट कितना? 26,000। और साथ में टैक्स, डिस्काउंट इसमें नहीं देना है, डिस्काउंट यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक, इसमें डिस्काउंट की एंट्री है नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नॉर्मल सेल पे इसकी मैं एंट्री करा दे रहा हूँ। F8 क्लास को मैंने कर दिया नॉट एप्लीकेबल। बेंच किसको रहे हो? हाईटेक वर्ल्ड सेल्स लोकल। क्या चीजें बेच रहे हो? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ पे रखे हो? शॉप में। रेट कितना? 26,000। तो इंक्लूसिव में ना भर देना, इस रेट में भरना, उसका मतलब आपको पता है। और यहाँ साथ में टैक्स लगा लो, कौन कौन सा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। राउंड अप भी है तो यहाँ राउंड अप भी लगा लीजिए। राउंड अप का अमाउंट कुछ बन ही नहीं रहा है तो राउंड अप लगाने का क्या होगा? तो कहाँ इसमें लगाया गया है आपको? कहाँ लिखा है? अच्छा, तो वही तो लगाने का क्या मतलब है जब कुछ अमाउंट पिक ही नहीं करेगा। चलिए हम लगा दिया आपके संतुष्टि के लिए। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री को रिकॉर्ड कर लिए। ये समझ में आया। 8 पीस हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया है हाईटेक वर्ल्ड को।